हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाने वाला हूं, जो कि इंपॉर्टेंट है सेट एग्जाम के लिए। आपके जो सेट एग्जाम होने वाला है 25 तारीख को, उसमें कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस आएंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड ही आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इसके 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस हम पिछली वीडियो में करवा चुके हैं। अगर आपने एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिए, और आज की क्लास में हम इसके जो 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कह रहा है कि बी इज अ पार्टनर। बी इज अ पार्टनर बी इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। ये ड्राइंग होगी उसके लिए, और ड्राइंग का टाइम पीरियड क्या है, सबका अलग अलग है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक फॉर्मेट बनाना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। फॉर्मेट बनाना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। सबसे पहले इधर लिखेंगे डेट्स, जितनी भी डेट दे रखी है ये सारी की सारी। 1 अप्रैल 2025, सारे 25 की हैं। ठीक है, फिर 31 अगस्त, फिर 1 फरवरी, और फिर 31 मार्च। ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर टाइम पीरियड अलग अलग होता है तो उसके लिए क्या करते हैं कि सब डेट लिख लेंगे, एक फॉर्मेट बनाया जाता है उसके लिए, और फिर यहां पर लिखेंगे अमाउंट। अमाउंट कितना कितना है आपके पास, 5,000, 6,000, 4,000 और 3,000 और 2,000, 3,000। और टाइम पीरियड में मिसिंग हो गई हमारे, इसमें एक डेट हमारी ये थी 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर वाली डेट नहीं लगी, यहीं पर लिख देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। और इसका अमाउंट कितना था 31 अक्टूबर का, 4,000 रुपये। 4,000 रुपये। ठीक है, और 1 फरवरी वाले का 2,000 रुपये, और फिर 3,000 रुपये। इस तरीके से अमाउंट लिख देना। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, फिर आपको टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि आपको 31 मार्च देखनी है। 31 मार्च तक आपके पास, 31 मार्च तक का टाइम पीरियड देखना है 1 अप्रैल से। जैसे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना महीने हो गए आपके पास, महीने हो गए टोटल 12। ठीक है, फिर 31 अगस्त से आपके पास 31 मार्च तक कितने महीने हो गए। 31 अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 7 महीने हो गए आपके पास, ये 7 लिख देंगे। फिर 1 फरवरी के पास 31 मई तक कितने महीने हो गए आपके पास, 2 महीने। 31 मार्च से 0, और 31 अक्टूबर से कितने हो गए, 6 महीने। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। फिर क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, अमाउंट का और टाइम पीरियड का मल्टीप्लाई। 12 पंजे 60, 60,000 रुपये। 6 सत्ते 42, 42,000 रुपये। और ये 4,000 रुपये, और ये 0, और ये 6 चौक 24,000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से ही कर देना है। फिर इसका टोटल कर देना है आपको। टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं हम। 60,000, 42,000, 4,000 और 24,000। इसका टोटल आ गया 1,30,000। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। अब क्या करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। टोटल अमाउंट है 1,30,000, मल्टीप्लाई बाय, परसेंटेज चल रही थी इसमें कितने परसेंट, 15%। ठीक है, 15%, यानी कि 15/100, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई इसमें ध्यान रखना है कि ये जो मेथड हम कर रहे हैं इसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में मल्टीप्लाई करने के बाद, रेट ऑफ परसेंटेज को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 1/12 भी करना होगा। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होता है। तो 1,30,000 का 15% और डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया 1,625। तो आपका जो ब्याज लगेगा पूरे साल का सभी अमाउंट्स पे, वो कितना लगेगा, 1,625 रुपये लगेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं
क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्पेसिफाई द रूल रिलेटेड टू द फॉलोइंग। जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होती है यानी कि होती ही नहीं है तो सारे रूल क्या होते हैं? तो देखो, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो सिंपल से दो रूल चलते हैं। पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर चलेगा, ठीक है, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% पर एनम का चलेगा और बाकी कुछ भी आपको नहीं मिलता अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है। अब क्वेश्चन कह रहा है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताओ, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वली हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नॉट अलाउड, ठीक है, ये मिलेगी नहीं आपको। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग नॉट अलाउड, बाकी सारी चीजें कुछ कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम का चलेगा, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है द फर्म्स एवरेज प्रॉफिट 70,000। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, यहां पर मैं लिखता जाता हूं ताकि आपको विजिबल रहे। 70,000 का एवरेज प्रॉफिट दे दिया है। इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000, जिसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है। क्या दे रखा है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो, एबनॉर्मल प्रॉफिट का आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि एबनॉर्मल प्रॉफिट जो होते हैं वो माइनस कर दिए जाते हैं और एबनॉर्मल लॉस प्लस कर दिए जाते हैं। तो ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है इसे माइनस कर दिया जाएगा किसमें से? 70,000 में से, जो कि है 5,000 रुपये। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट माना जाएगा, नेट एवरेज प्रॉफिट जो माना जाएगा वो माना जाएगा आपका 65,000 रुपये, ठीक है। तो नेट एवरेज प्रॉफिट 65,000 माना जाएगा, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस में 5,50,000, तो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है आपने 5,50,000 रुपये, ठीक है। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। एनआरआर दे रखा है आपको 10%, ठीक है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का 4 टाइम्स निकालना है आपको। तो पहले सबसे पहले सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो उसके लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। तो कैपिटल है 5,50,000, उसका 10%, तो ये हो जाएगा 55,000 रुपये, ठीक है भाई। तो ये 55,000 आपकी क्या आ जाएगी? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट में से आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? रिपीट करा करो। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है आपके पास? एवरेज है, ये हमने निकाल लिया था 65,000 रुपये, और नॉर्मल कितना है हमारे पास? 55,000 रुपये। तो आपका जो सुपर प्रॉफिट आ गया वो आ गया 10,000 रुपये, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा था कि गुडविल निकालनी है, तो गुडविल निकाल लो। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट 10,000 है और उसका 4 टाइम्स निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 40,000, ठीक है। तो इस तरीके से ये गुडविल आपकी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, नोट कर लो या क्लिक कर लो, जो भी करना है, ठीक है। इसको क्लिक कर लो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2025 ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल 10 लाख और 6 लाख रिस्पेक्टिवली। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। पहला, ए इज अलाउड अ सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ का लग रहा है 10,000 रुपये, ठीक है ना। तो इसे 12 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,20,000 हो जाएगा। B is allowed a commission 2% on sale और सेल ऑफ द फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च जो भी है वो दे रखी है 40,000, 40 लाख रुपए, 40 लाख की सेल दे रखी, कमीशन इसको मिल रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6%। तो इंटरेस्ट जो है इस पे 6% लग जाएगा। तो इसका 6% कितना हो जाएगा? 10 लाख का 6% 60,000 और
6 लाख का 6% 36,000, इस पर ब्याज लग गया, ठीक है। इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड 3600 रुपये ऑन एज ड्राइंग एंड 2400 रुपये ऑन बीस ड्राइंग। इंटरेस्ट क्या है, कंपनी के लिए फायदा होता है, तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बिफोर मेकिंग एप्रोप्रिएशन 4,40,000, प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो प्रॉफिट दे रखा है उसे लिखो यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन 4,40,000, ठीक है। फिर अब जो जो एडजस्टमेंट दे रखी है वो करते हैं। पहली एडजस्टमेंट थी कि ए को सैलरी मिलेगी 10,000 रुपए की पर मंथ की, तो 1,20,000 हो जाएगी। तो यहाँ पर सैलरी यहाँ पर आती है, जितने भी खर्चे हैं वो डेबिट साइड में आते हैं, ठीक है ना। तो टू सैलरी, और किसकी सैलरी है, एज की। ध्यान रखना जितने भी खर्चे हैं वो डेबिट साइड, जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट साइड में आती है। तो कितना है, 1,20,000 रुपये, ठीक। नेक्स्ट, कमीशन मिल रहा है बी को 40 लाख का 2%, तो कितना हो गया, 40 लाख का 2% हो गया आपके पास 80,000 रुपये, ठीक है ना। तो 80,000 का आपको कमीशन मिल रहा है, किसको, बी को। तो 2 B's कमीशन 80,000 रुपये। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड, कैपिटल पर लग रहा है 6%, यानी कि 60,000 और 36,000। तो ये फर्म का क्या है, खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म को देना पड़ता है, तो ये फर्म का खर्चा है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 60,000 और बी का 36,000, तो टोटल हो गया 96,000, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग 3,600 रुपये और 2,400 रुपये। तो ड्राइंग का जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, हमारे लिए फायदा होता है। हमारे लिए का मतलब क्या है, कंपनी के लिए फायदा होता है, क्योंकि उससे मिलेगा, ठीक है। तो फायदा होता है, तो इस तरफ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का 3,600 रुपये और बी का 2,400 रुपये, तो टोटल हो गया ये 6,000 रुपये, 6,000 रुपये, ठीक है। और क्या है, और कुछ है, और कुछ यहाँ पर नहीं दे रखा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। कितने नंबर का था ये कम से कम 3 नंबर का होगा, इसमें अभी लिखा नहीं है, 3 नंबर से कम का नहीं होगा ये, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इस तरफ का टोटल करते हैं, 4,46,000, 4,46,000 माइनस कर देते हैं। 4,46,000 में से माइनस 1,20,000, माइनस 80,000 और माइनस 96,000, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ये प्रॉफिट किस में बढ़ जाता है, ये प्रॉफिट बढ़ जाता है ए, बी और सी में। हालांकि दो व्यक्ति हैं, सॉरी, ए और बी में बढ़ जाएगा, ठीक है। और किस रेशियो में, देखते हैं, रेशियो कुछ दे रखा था, रेशियो दे रखा था 2:1, ठीक है। तो 2:1 में इसे बांट देंगे। कैसे बांटते हैं कि 1.5 लाख को 2:1 का मतलब हो गया 3 से डिवाइड कर देंगे, 50,000, 50 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 लाख इसका आ जाएगा और 50,000 इसका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसे भी क्लिक कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखिए, ये लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जो कि आपका 5 या 6 नंबर का दे रखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए समझते हैं क्वेश्चन को। पहले इसमें बनाना क्या क्या है, सबसे पहले ये देखा करो। प्रिपेयर करना है आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हमने बना रखी है। रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमने यहाँ पर बना रखी है आपके लिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है 5:3:2 का, 5:3:2 का रेशियो दे रखा है। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझते रहिए, ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आपको आ जाएगा। कैपिटल दे रखी है आशीष, सुरेश और लोकेश की, ठीक है। तो जो कैपिटल दे रखी है सबसे पहले वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। 7,20,000
4 15 और 3 45 कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। यहाँ आ जाएगी बाय बैलेंस BD 7,20,000, 4,15,000 और 3,45,000। क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहेंगे ना तो एक क्वेश्चन की वजह से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो तीन, सबसे पहले मैंने क्या करा, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है आपको। सबसे पहले जितनी भी बैलेंस थी कैपिटल की वो हमने ट्रांसफर कर दी। ठीक है, फिर आगे रिजर्व फंड। रिजर्व फंड जो होता है वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो तो देखो ये स्टॉक है, फर्नीचर है, प्रॉफिट है, ये प्रोविजन है, गुडविल है, और ये तो रिटायरमेंट की बात हो रही है, और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात हो रही है। तो कहीं पर भी रिजर्व के बारे में नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये जो रिजर्व है ना आपका 1,80,000, ये भी पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बांट देते हैं बाय रिजर्व। ठीक है, और किस रेशियो में, 5:3:2 में जो चल रहा था। 1,80,000 को 5:3:2 में डिवाइड करेंगे, 5:3:2 को टोटल करके होता है 10, तो 10 को डिवाइड बाय 1,80,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 18,000, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54,000, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000। इस तरीके से ये रिजर्व आपने बांट दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिटर कुछ नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं होगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, सन्डी डेटर एंड कैश। तो सर आप बोल रहे हो कि कुछ नहीं होगा, तो किस किस चीज़ों का होता है कुछ, रिजर्व का होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का होता है, मतलब जितने भी खर्चे और जितने भी प्रॉफिट होते हैं उनको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सुरेश रिटायर हो रहा है। सुरेश जो बीच वाला व्यक्ति है, ठीक है, सुरेश रिटायर हो रहा है, 5:3:2 के रेशियो थे इनके। कब रिटायर हो रहा है, जून 30 को, यानी कि अप्रैल मई और जून 3 महीने वो वर्किंग रहा है, 3 मंथ वर्किंग है। एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वाज एग्रीड अपॉन हिज रिटायरमेंट। स्टॉक वाज वैल्यूड एट 1,72,000। स्टॉक की वैल्यू 1,72,000 हो गई थी कितने की, पहले क्वेश्चन में स्टॉक ये रहा 1,85,000 का था, तो 1,72,000 हो जाएगा, तो इसका मतलब 13,000 रुपए से कम हो रहा है। अब रिवॉल्यूशन में क्या करना होता है, रिवॉल्यूशन में जितने भी डेबिट साइड है उधर एक्सपेंसेस लिखने होते हैं। भाई लिखना नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, लिखना नहीं होता, बस एक्सपेंसेस इधर आते हैं और इधर इनकम आती है सारी की सारी। ठीक है, अब आपका जो स्टॉक है 1,72 हो गया, यानी कि 13,000 रुपये कम हो रहा है। आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ये इस तरफ लिखा जाएगा टू स्टॉक, कितने से, 13,000 से। अब दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि एसेट्स बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। तो स्टॉक यहाँ पर दिखा देंगे, जैसे क्वेश्चन में दिखा रखा है वैसे ही दिखाते हैं हम भी। तो स्टॉक अब कितने का दिखेगा, 1,72,000 का, क्योंकि पहले तो 85 का था, 1,85, बट अब 1,72 का है। दो इफेक्ट हो गए, एक रिवॉल्यूशन में आ गया और एक यहाँ पर आ गया आपका बैलेंस शीट। अब ये एंट्री होगी कंप्लीट। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिटिंग वर वैल्यूड एट 80,000। फर्नीचर और फिटिंग जो है 77 के थे, 80 के हो गए, 3,000 से बढ़ गए। अब बढ़ गए तो आपको कहाँ दिखाना है, इनकम में। तो फर्नीचर आपका बढ़ गया कितने से, 3,000 से, तो यहाँ 3,000 से आ गया। और फिर बैलेंस शीट में कितने से आएगा, बैलेंस शीट में भी फर्नीचर लिख दिया जाएगा, फर्नीचर, चलो ऊपर लिख देते हैं, अब दिखा दिया जाएगा 70,000 से, 80,000 से, सॉरी, क्योंकि पहले 77 था और अब 80 का हो गया, वो बात समझ आ रही है। नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ सुरेश टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर फर्म प्रॉफिट विच इज 2 लाख। जो 3 महीने वो काम करके गया है, उस 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के अनुसार निकाला जाएगा। लास्ट ईयर के प्रॉफिट के अनुसार मतलब लास्ट ईयर का प्रॉफिट तो 2 लाख रुपए, अभी जो 2 लाख है वो 12 महीने का था, हमें कितने महीने का निकालना, 3 महीने का, तो ये कट जाएगा 4 बार में और ये कट जाएगा 50,000। तो 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो 50,000 है, बट वो 50,000 सभी व्यक्तियों का होगा। हमें किसका निकालना है, सिर्फ जो रिटायर हो रहा है सुरेश। तो रिटायर जो हो रहा है उसका रेशियो था 5:3:2 का, यानी कि 3 था, 3/10, ये कट गया तो ये आ गया 15,000।
तो उसका प्रॉफिट कितना आ गया 15,000। ये 15,000 उस व्यक्ति को मिल जाएगा। अब जो 15,000 उस व्यक्ति को मिलेगा तो किस तरफ मिलेगा, ये कैपिटल अकाउंट में मिलेगा। जब भी पार्टनर से लेने होते हैं तो डेबिट, और जब भी पार्टनर्स को पैसे देने होते हैं तो क्रेडिट। तो यहां पर आता है पीएनएल सस्पेंस के नाम से, पीएनएल सस्पेंस के नाम से। ठीक है, किसको मिलेगा, सुरेश को 15,000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से हो गया। समझ में आ रहा है ना, इसको नोट कर लेना सही तरीके से, वर्किंग नोट है ये आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एन अमाउंट ऑफ 10,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर दीपक अ डेटर वॉज डाउटफुल। दीपक एक डेटर था, वो डाउटफुल है, मतलब पैसे देगा या नहीं देगा हमें नहीं पता, बट बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर द सेम वाज रिक्वायर, उतना प्रोविजन बना लो। ठीक है, बना लेते हैं। डेटर कितने का है, 172 का। अब डेटर 172 के हैं। अब ये बताओ, प्रोविजन आपके लिए है लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज आपकी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटीज अगर बढ़ेगी तो हमारा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो किस तरफ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में टू प्रोविजन, कितने का, 10,000 का। और बैलेंस शीट में कैसे देखा जाएगा, बैलेंस शीट में जो डेटर है हमारे पास 1,72,000 के, उसमें से माइनस कर देंगे प्रोविजन 10,000 रुपये, तो ये हो गया 1,62,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट आगे कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 लाख। गुडविल जो है 2 लाख की है, बट गुडविल की एंट्री क्या होती है, गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा गेन कौन कर रहा है। तो गेनिंग फॉर्मूला, गेन रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, तो पहला व्यक्ति था, इनका जो आशीष और लोकेश का जो शेयर चल रहा है वो 3:2 चल रहा है। पहले कितना था, पहले था 5:3:2, आशीष, सुरेश और लोकेश। अब आशीष और लोकेश का अब है 3:2। अब गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आशीष का देखते हैं, न्यू रेशियो क्या है आशीष का, 3/5 माइनस पुराना है 5/10, एलसीएम करके आएगा 10, और ये हो जाएगा आपके पास 6 माइनस 5 यानी कि 1/10। ठीक है, और लोकेश का पुराना है, नया है 2/5 और पुराना है 2/10, एलसीएम आएगा 10, और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 यानी कि 2/10। तो रेशियो आ रहा है 1:2। ठीक है, तो ये दोनों गेन कर रहे हैं। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होते हैं और सेक्रीफाइस पार्टनर क्रेडिट होते हैं। ठीक है, बट कितने में से, 2 लाख की तो गुडविल है उसकी, तो 2 लाख की जो गुडविल है उसका हिस्सा निकालो उसका। तो जो सुरेश है, सुरेश शेयर्स इन गुडविल 2 लाख का 3/10 यानी कि 60,000। अब 60,000 में से भी 1:2 में चला जाएगा, यानी कि सॉरी 20,000 और 40,000, 20,000 आशीष और ये लोकेश 40,000। अब 20,000 के जो अब एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा। गेनिंग पार्टनर डेबिट मतलब ये व्यक्ति जा रहा है और उन व्यक्तियों के पास गुडविल आ रही है, तो वो व्यक्ति पैसे देंगे। कौन, आशीष पैसे कितना देगा, 20,000, और लोकेश पैसे कितना देगा, 40,000 रुपये देगा। तो इन दोनों को हम क्या बना लेते हैं, डेटर बना लेते हैं। ठीक है, तो डेटर बनाएंगे तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर डेबिट। तो गेन कौन कर रहा है, आशीष और सुरेश। तो मैं एंट्री चलो लिख के दिखा देता हूँ, ऐसे होगा आशीष डेबिट, लोकेश डेबिट टू सुरेश। ठीक है, इस तरीके से होगी। तो आशीष को डेबिट और लोकेश को डेबिट करना है, किसकी वजह से, सुरेश की वजह से। तो यहाँ पर टू सुरेश ऐसे लिख दिया जाएगा, टू सुरेश, और यहाँ पर आ जाएगा 20,000 रुपये इसके पास और 40,000 रुपये इसके पास, और यहाँ पर लिख दिया जाएगा बाय आशीष और बाय लोकेश, और इसके पास चला जाएगा पैसा 20,000 और 40,000 इधर। ठीक है, इस तरीके से ये चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब सारी ट्रांजेक्शन हो गई हमारी। ठीक है, सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई हैं। ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी और ये भी सारी हो गई। ठीक है ना,
अब जितने भी बैलेंस शीट में एसेट्स हैं, ठीक है, बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं वो सारी की सारी एसेट्स हमारी और लाइबिलिटीज जो हैं बैलेंस शीट में चली जाएंगी। देखो इधर ये कैपिटल का तो हो गया हमारा, रिजर्व का भी हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर है 1/24 की, तो लिख देते हैं क्रेडिटर है हमारे पास 1/24 के, ठीक है। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था कुछ, कितने का था देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 16,000 के, 16,000 रुपये के, ठीक है। फिर है अब ये लाइबिलिटीज वाइबिलिटीज तो आएंगी अभी, है ना, तो लैंड है आपके पास 4 लाख रुपए की, वो लिखते हैं यहाँ पर, लैंड है 4 लाख रुपए की। नेक्स्ट बिल्डिंग है 380 की, जो चीज़ रह गई वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं हमें, ठीक है ना। बिल्डिंग है 380 की। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी है 465 की, प्लांट एंड मशीनरी 465 की। फिर फर्नीचर हो चुका, स्टॉक हो चुका, डेटर हो चुका, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अभी हमारा रह रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक एंट्री और रह रही है हमारी, ये वाली है। सुरेश was paid 40,000 immediately on retirement and the balance transferred to his loan account। सुरेश को 40,000 तो तुरंत दे दिए जा रहे हैं और बाकी उसके बैंक अकाउंट में लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो सुरेश को पेमेंट दी जा रही है तो यहाँ पर लिख दी जाएगी टू बैंक। यहाँ सुरेश के अकाउंट में 40,000 रुपए दिए जा रहे हैं, इसलिए डेबिट किए जा रहे हैं, अगर लिए जाते तो क्रेडिट किए जाते, ठीक है। और बाकी का पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, जो भी अब आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें इसको क्लोज करना पड़ता है, इसको क्लोज करते हैं। आपके खर्चे ज़्यादा हैं यहाँ पर 23,000 के, और इनकम आपकी हुई है 3,000, तो आपका नुकसान हो गया 20,000 का। तो ये 20,000 का जो नुकसान है ये लॉस चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में ए, एस और एल के पास। 532 में बांट देते हैं, तो 532 में बांटेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 2,000, 2,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 3 से करेंगे तो 6 और फिर 4। इस तरीके से ये लॉस आपका ट्रांसफर हो जाएगा इनके कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ जाएगा टू लॉस, रिवॉल्यूशन लॉस लिख देना, 10,000, 6,000 और 4,000, इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले क्लोज करते हैं उस व्यक्ति का जो रिटायर हो रहा है। तो रिटायर वाला व्यक्ति है एस, 4,15,000, 54,000, 15,000, 20,000 और 40,000, 5,44,000। तो 5,44,000 में से माइनस कर देते हैं 46,000 रुपये, 498 आ गया, और 498 इसके लोन अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है, 498 लोन अकाउंट में, ठीक है। फिर इसका करते हैं 7,20,000 और 90,000, 8,10,000, इसका भी कर देते हैं 345 और 36, 381, तो 381 और ये 8,10,000 रुपये माइनस कर देते हैं। 381 में से माइनस करेंगे तो 44,000 रुपये, 3,37,000 और 8,10,000 में से माइनस करते हैं कितना, 30,000 रुपये, तो 7,80,000। ये आ गया टू बैलेंस सी डी। अब देखो बैलेंस सी डी जो है बैलेंस में ट्रांसफर हो जाएगा, और ये जो 8 ये है 4,98,000 ये लोन में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा पहले तो सुरेश लोन, सुरेश लोन 498,000, और कैपिटल है ए की 7,80,000,
और बी की, सॉरी बी नहीं है, एल की 3,37,000। तो ये हो जाएगा 3,37,000 और 7,80,000, 11,17,000। ठीक है, अब इसका टोटल करते हैं। प्लस 498,000 प्लस 16,000 प्लस 124,000। एक मिनट 498,000 प्लस 16,000 प्लस 498,000 प्लस 16,000 प्लस 124,000 प्लस 1,17,000, 17,55,000, 17,55,000। अभी इसमें दो चीज़ें रह गई हैं आपकी इस तरफ। एक बैंक अकाउंट था आपके पास, ठीक है, बैंक अकाउंट था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कैश इन हैंड था आपके पास 1,81,000 रुपये, जिसमें से आपने 40,000 रुपये पे कर दिया है। तो 1,21,000 में से 40 गए तो कितने बचेंगे आपके पास? 81,000 रुपये। 1,21,000 में से 40,000 जाएंगे तो 81,000 रुपये। तो ये कैश हो जाएगा आपके पास 81,000 का। और एक और चीज़ है, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट क्या है? वो पैसा जो आपने ये प्रॉफिट का दिया था, इसकी एक ही बार एंट्री हुई थी, दूसरी जगह एंट्री यहाँ पर आती है 15,000 रुपये। ठीक है, इसका टोटल करते हैं। 80,000, 4,00,000, 3,80,000 और 4,65,000, 1,72,000, 1,62,000, 81,000 और 15,000। तो ये आ गया 17,55,000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर सकते हैं, इसको क्लिक कर लेना, फिर इसको क्लिक कर लेना और फिर इसको क्लिक कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर के वो करवा दिए। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपके जो सेट एग्जाम होने वाला है, हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, उन सब में हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में किसी अगले क्वेश्चन के साथ।